आज हम आप लोग को एक ऐसा अत्यधिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आत्म विभोर हो जाएंगे। ये कहानी सुनकर हमें पूरा विश्वास है कि दोस्तों की आप सही रास्ता पर चलने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर यह सत्यवान और सावित्री की कहानी अच्छा लगा तो इसी तरह का और भी अत्याध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान का अंत हो जाएगा। दुर्भाग्यवश यही उसका एकमात्र दोष है। देवर्षि नारद ने मद्रदेश के राजा अश्वपति से सावित्री के द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करने के निर्णय के बारे में कहा। सावित्री जानती थी कि ऋषि के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। फिर भी वे सत्यवान से विवाह करने के अपने निर्णय पर अडिग रहीं, क्योंकि जो मन में निश्चय कर लेता है वह पहले उसे वाणी से कहता है और फिर उसे पूरा करता है। देवर्षि नारद ने सत्यवान से विवाह करने की अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का पालन किया, भले ही उसका जीवन शीघ्र ही समाप्त होने वाला था। दुखी राजा अश्वपति और सावित्री को सांत्वना देने के उद्देश्य से देवर्षि नारद ने कहा, आपकी पुत्री सावित्री को धर्म और सत्य के मार्ग से नहीं हटाया जा सकता। सत्यवान में जो अच्छाई और गुण है वह किसी अन्य पुरुष में नहीं मिल सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विवाह को आगे बढ़ाना ही सर्वोत्तम है। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होने के बाद सावित्री अपने पति, ससुर और सास के साथ वन में स्थित साधारण आश्रम में चली गईं। उन्होंने अपना समय उनकी सेवा और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने में बिताया। हालांकि देवर्षि नारद के वचनों को याद करके वह हमेशा चिंतित रहती थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सावित्री ने मन ही मन एक बात मन में मन ली। जब देवर्षि नारद के निधन में केवल 4 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने दिन रात निराहार रहने का संकल्प लिया। जब दिन निकट आया तो सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल में जाकर फल, फूल और लकड़ियां तोड़ने का निश्चय किया। दुख में डूबी सावित्री ने साहस का परिचय दिया और अपने पति को जरा भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। दोनों ने सावधानी से यज्ञ के लिए फल और लकड़ियां तोड़ी। सत्यवान लकड़ी काटते हुए पसीने से तरबतर हो गया और अचानक शारीरिक परिश्रम के कारण सिर में दर्द होने लगा। वेदना से व्याकुल होकर वह अपनी पत्नी के पास गया। न जाने क्यों लकड़ी काटते काटते मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और दिल में बेचैनी सी हो रही है। मैं खुद को बीमार महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर में किसी नुकीली चीज ने छेद कर दिया हो। मैं सोना चाहता हूँ। मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है। सावित्री सत्यवान के पास दौड़ी और उसका सिर अपनी गोद में रखकर जमीन पर बैठ गई। उसे गौर से देखते हुए उसे देवर्षि नारद के वचन याद आने लगे। कुछ ही मिनटों बाद लाल वस्त्र पहने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। वह सत्यवान के पास खड़ा होकर उसे चुपचाप देखता रहा। सावित्री ने अपने पति का सिर जमीन पर रखा और उस दिव्य पुरुष को प्रणाम करने के लिए खड़ी हो गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? मैं देख रहा हूँ कि तुम एक तपस्विनी और पतिव्रता हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मुझे यमराज समझो। तुम्हारे पति सत्यवान का जीवन समाप्त हो गया है। चूंकि वह धर्मपरायण, सत्यवादी, सुंदर और गुणवान है, इसलिए मैं स्वयं उसे लेने आया हूँ। मैं उसे अभी बांध लेता हूँ। यमराज ने अपने पाश का प्रयोग करके अंगुष्ठ मात्र वाले जीव को बलपूर्वक ले लिया। जीव के चले जाने से सत्यवान का शरीर निष्प्राण हो गया। इसके बाद यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े और सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री, लौट जाओ और अंतिम संस्कार करो। अब तुम अपने पति के समस्त ऋण से मुक्त हो गई हो। तुम अपने पति के साथ जहां तक हो सकती थी आ चुकी हो। यमराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी बात ध्यान से सुने।
केवल एक दृढ़निश्चयी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही वन के कष्टों को सहन कर सकता है और धर्म तथा गुरुकुलवास का कठोरता से पालन कर सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म को सर्वोच्च स्थान देता है। यदि एक भी बुद्धिमान व्यक्ति लगन से धर्म का पालन करे तो अनेक अन्य लोग उसके मार्ग का अनुसरण करेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसलिए ऋषियों ने धर्म पालन की बहुत प्रशंसा की है। उसके कोमल वचन सुनकर यमराज मुस्कुराए, वापस जाओ, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सत्यवान के जीवन के अलावा मुझसे कुछ और मांग लो। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे ससुर जो अपना राज्य खो चुके हैं और अब वन में रह रहे हैं, उनकी आंखों की ज्योति लौटाने की कृपा करें और प्रार्थना करें कि वे पुनः बलवान होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। तुमने जो मांगा है मैं तुम्हें दे देता हूँ। इतनी देर चलने के बाद तुम थके हुए लग रहे हो, अब वापस जाओ। हे यमराज, कृपया मेरी बात सुने। सत्पुरुषों के साथ एक बार भी सहवास करना अत्यंत दुर्लभ है। उनसे मित्रता करना तो और भी दुर्लभ है। सत्पुरुषों का संग कभी भी कल्याणकारी नहीं होता, इसलिए सदैव उनके निकट रहना चाहिए। हे सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने सबके हित की बात कही है। इस सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त मुझसे कुछ और मांग लो। सावित्री ने आदर पूर्वक कहा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे ससुर का पूर्व राज्य उन्हें प्रदान करें और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित न हो। यमराज ने सिर हिलाकर कहा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री बोली, कृपया मेरी बात सुनिए। ऋषियों और धर्मपरायण पुरुषों का सनातन धर्म है कि वे मन, वाणी और कर्म से कभी किसी को दुख न पहुंचाएं तथा सभी के प्रति दयालु और दानशील रहें। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे वचनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो प्यासे के लिए जल के समान हैं। मुझसे सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। भगवान, मेरे पिता पुत्रहीन हैं। प्रार्थना कीजिए कि उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हों, जो गुणवान हों और वंश को आगे बढ़ाएं। यह मेरी तीसरी प्रार्थना है। यमराज ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। अब तुम थक गए होगे, वापस जाओ। आप सूर्य के तेजस्वी पुत्र विवस्वान के नाम से विख्यात हैं और इसीलिए विद्वान लोग आपको वैवस्वत कहते हैं। आप सभी को संभाव से देखते हैं, इसलिए धर्मराज कहलाते हैं। मनुष्य स्वयं पर उतना विश्वास नहीं करते जितना ऋषियों पर करते हैं, इसलिए सभी साधु पुरुषों से प्रेम करते हैं। साधु पुरुष जितने स्नेही होते हैं, उनमें श्रद्धा उतनी ही अधिक होती है। तुम्हारे कहे हुए वचन मैंने किसी और से नहीं सुने। तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मैं तुम्हें चौथा वरदान देता हूँ। सत्यवान के जीवन के अलावा मुझसे कुछ भी मांग लो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सत्यवान और मेरे मिलन से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे 100 पुत्र होंगे जो शक्तिशाली और वीर होंगे। अब देर हो रही है, लौट जाओ। सावित्री ने कहा, सत्पुरुष सदैव धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या थका हुआ नहीं हो सकता। सत्पुरुषों और ऋषियों का संग सदैव फलदायी होता है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष ऋषियों और महात्माओं से कभी नहीं डरते। एक श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल पर सूर्य की परिक्रमा भी कर सकता है। संत पुरुष अपने तप के बल पर इस पृथ्वी पर अधिकार कर लेते हैं। सत्पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्य का आश्रय हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष ऋषियों की संगति में कभी दुखी नहीं होता। यह धार्मिक आचरण सत्पुरुषों द्वारा अपनाया जाता है और श्रेष्ठ पुरुष भी इसका पालन करते हैं,
इसलिए वे एक दूसरे के प्रति संभाव रखते हैं और स्वार्थ से मुक्त होते हैं। सत्पुरुष का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रसाद, अर्थ और सात्विकता ऋषियों में निहित हैं और इसी प्रकार वे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ हे सावित्री, मुझसे कुछ विशेष मांग लो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है, जो मेरे पति के साथ सहवास से ही संभव है। दिया गया अंतिम वरदान पिछले वरदानों से भिन्न है। अतः मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि कृपया सत्यवान को पुनर्जीवित करें। आपने मुझे 100 पुत्र देने का वचन दिया था, फिर भी आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि आप सत्यवान को लौटा दें ताकि आपका वचन पूरा हो। यमराज ने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, और पाश खोलकर जीव को सत्यवान के निर्जीव शरीर में वापस भेज दिया। सत्यवान स्वस्थ होगा, बुद्धिमानी से शासन करेगा और उसके 100 पुत्र होंगे। वह अनेक यज्ञ करेगा जिससे उसकी कीर्ति बढ़ेगी। वह इस ब्रह्मांड में सदा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और सावित्री कहलाएगा। ऐसा कहकर यमराज अपने स्वर्गलोक को लौट गए और सावित्री अपने पति के पास लौट आई, जो गहरी नींद से जागने के समान थे। अब से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान का अंत हो जाएगा। दुर्भाग्यवश यही उसका एकमात्र दोष है। देवर्षि नारद ने मद्र देश के राजा अश्वपति से सावित्री के द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करने के निर्णय के बारे में कहा। सावित्री जानती थी कि ऋषि के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। फिर भी वे सत्यवान से विवाह करने के अपने निर्णय पर अडिग रहीं, क्योंकि जो मन में निश्चय कर लेता है वह पहले उसे वाणी से कहता है और फिर उसे पूरा करता है। देवर्षि नारद ने सत्यवान से विवाह करने की अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का पालन किया, भले ही उसका जीवन शीघ्र ही समाप्त होने वाला था। दुखी राजा अश्वपति और सावित्री को सांत्वना देने के उद्देश्य से देवर्षि नारद ने कहा, आपकी पुत्री सावित्री को धर्म और सत्य के मार्ग से नहीं हटाया जा सकता। सत्यवान में जो अच्छाई और गुण है वह किसी अन्य पुरुष में नहीं मिल सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस विवाह को आगे बढ़ाना ही सर्वोत्तम है। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होने के बाद सावित्री अपने पति, ससुर और सास के साथ वन में स्थित साधारण आश्रम में चली गईं। उन्होंने अपना समय उनकी सेवा और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने में बिताया। हालांकि देवर्षि नारद के वचनों को याद करके वह हमेशा चिंतित रहती थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सावित्री ने मन ही मन एक बात मन में मन ली। जब देवर्षि नारद के निधन में केवल 4 दिन शेष रह गए, तो सावित्री ने दिन रात निराहार रहने का संकल्प लिया। जब दिन निकट आया, तो सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल में जाकर फल, फूल और लकड़ियां तोड़ने का निश्चय किया। दुख में डूबी सावित्री ने साहस का परिचय दिया और अपने पति को जरा भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। दोनों ने सावधानी से यज्ञ के लिए फल और लकड़ियां तोड़ी। सत्यवान लकड़ी काटते हुए पसीने से तरबतर हो गया और अचानक शारीरिक परिश्रम के कारण सिर में दर्द होने लगा। वेदना से व्याकुल होकर वह अपनी पत्नी के पास गया। न जाने क्यों लकड़ी काटते काटते मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और दिल में बेचैनी सी हो रही है। मैं खुद को बीमार महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर में किसी नुकीली चीज ने छेद कर दिया हो। मैं सोना चाहता हूँ। मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है। सावित्री सत्यवान के पास दौड़ी और उसका सिर अपनी गोद में रखकर जमीन पर बैठ गई। उसे गौर से देखते हुए उसे देवर्षि नारद के वचन याद आने लगे। कुछ ही मिनटों बाद लाल वस्त्र पहने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। वह सत्यवान के पास खड़ा होकर उसे चुपचाप देखता रहा। सावित्री ने अपने पति का सिर जमीन पर रखा और उस दिव्य पुरुष को प्रणाम करने के लिए खड़ी हो गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं?
मैं देख रहा हूँ कि तुम एक तपस्विनी और पतिव्रता हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मुझे यमराज समझो। तुम्हारे पति सत्यवान का जीवन समाप्त हो गया है। चूंकि वह धर्मपरायण, सत्यवादी, सुंदर और गुणवान है, इसलिए मैं स्वयं उसे लेने आया हूँ। मैं उसे अभी बांध लेता हूँ। यमराज ने अपने पाश का प्रयोग करके अंगुष्ठ मात्र वाले जीव को बलपूर्वक ले लिया। जीव के चले जाने से सत्यवान का शरीर निष्प्राण हो गया। इसके बाद यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े और सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री, लौट जाओ और अंतिम संस्कार करो। अब तुम अपने पति के समस्त ऋण से मुक्त हो गई हो। तुम अपने पति के साथ जहां तक हो सकती थी आ चुकी हो। यमराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी बात ध्यान से सुने। केवल एक दृढ़निश्चयी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही वन के कष्टों को सहन कर सकता है और धर्म तथा गुरुकुलवास का कठोरता से पालन कर सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म को सर्वोच्च स्थान देता है। यदि एक भी बुद्धिमान व्यक्ति लगन से धर्म का पालन करे, तो अनेक अन्य लोग उसके मार्ग का अनुसरण करेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसलिए ऋषियों ने धर्म पालन की बहुत प्रशंसा की है। उसके कोमल वचन सुनकर यमराज मुस्कुराए, वापस जाओ। मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। सत्यवान के जीवन के अलावा मुझसे कुछ और मांग लो। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और कहा, भगवन, मेरे ससुर जो अपना राज्य खो चुके हैं और अब वन में रह रहे हैं, उनकी आंखों की ज्योति लौटाने की कृपा करें और प्रार्थना करें कि वे पुनः बलवान होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। तुमने जो मांगा है मैं तुम्हें दे देता हूँ। इतनी देर चलने के बाद तुम थके हुए लग रहे हो। अब वापस जाओ। हे यमराज, कृपया मेरी बात सुने। सत्पुरुषों के साथ एक बार भी सहवास करना अत्यंत दुर्लभ है। उनसे मित्रता करना तो और भी दुर्लभ है। सत्पुरुषों का संग कभी भी कल्याणकारी नहीं होता, इसलिए सदैव उनके निकट रहना चाहिए। हे सावित्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने सबके हित की बात कही है। इस सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त मुझसे कुछ और मांग लो। सावित्री ने आदर पूर्वक कहा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे ससुर का पूर्व राज्य उन्हें प्रदान करें और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित न हो। यमराज ने सिर हिलाकर कहा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री बोली, कृपया मेरी बात सुनिए। ऋषियों और धर्मपरायण पुरुषों का सनातन धर्म है कि वे मन, वाणी और कर्म से कभी किसी को दुख न पहुंचाएं तथा सभी के प्रति दयालु और दानशील रहें। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे वचनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो प्यासे के लिए जल के समान हैं। मुझसे सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। भगवन, मेरे पिता पुत्रहीन हैं। प्रार्थना कीजिए कि उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हों, जो गुणवान हों और वंश को आगे बढ़ाएं। यह मेरी तीसरी प्रार्थना है। यमराज ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। अब तुम थक गए होगे, वापस जाओ। आप सूर्य के तेजस्वी पुत्र विवस्वान के नाम से विख्यात हैं और इसीलिए विद्वान लोग आपको वैवस्वत कहते हैं। आप सभी को संभाव से देखते हैं, इसलिए धर्मराज कहलाते हैं। मनुष्य स्वयं पर उतना विश्वास नहीं करते जितना ऋषियों पर करते हैं, इसलिए सभी साधु पुरुषों से प्रेम करते हैं। साधु पुरुष जितने स्नेही होते हैं, उनमें श्रद्धा उतनी ही अधिक होती है। तुम्हारे कहे हुए वचन मैंने किसी और से नहीं सुने। तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मैं तुम्हें चौथा वरदान देता हूँ। सत्यवान के जीवन के अलावा मुझसे कुछ भी मांग लो।
मैं प्रार्थना करती हूँ कि सत्यवान और मेरे मिलन से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे 100 पुत्र होंगे जो शक्तिशाली और वीर होंगे। अब देर हो रही है, लौट जाओ। सावित्री ने कहा, सत्पुरुष सदैव धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या थका हुआ नहीं हो सकता। सत्पुरुषों और ऋषियों का संग सदैव फलदायी होता है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष ऋषियों और महात्माओं से कभी नहीं डरते। एक श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल पर सूर्य की परिक्रमा भी कर सकता है। संत पुरुष अपने तप के बल पर इस पृथ्वी पर अधिकार कर लेते हैं। सत्पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्य का आश्रय हैं। एक श्रेष्ठ पुरुष ऋषियों की संगति में कभी दुखी नहीं होता। यह धार्मिक आचरण सत्पुरुषों द्वारा अपनाया जाता है और श्रेष्ठ पुरुष भी इसका पालन करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के प्रति संभाव रखते हैं और स्वार्थ से मुक्त होते हैं। सत्पुरुष का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रसाद, अर्थ और सात्विकता ऋषियों में निहित हैं और इसी प्रकार वे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ हे सावित्री, मुझसे कुछ विशेष मांग लो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है जो मेरे पति के साथ सहवास से ही संभव है। दिया गया अंतिम वरदान पिछले वरदानों से भिन्न है। अतः मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि कृपया सत्यवान को पुनर्जीवित करें। आपने मुझे 100 पुत्र देने का वचन दिया था, फिर भी आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करती हूँ कि आप सत्यवान को लौटा दें ताकि आपका वचन पूरा हो। यमराज ने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, और पाश खोलकर जीव को सत्यवान के निर्जीव शरीर में वापस भेज दिया। सत्यवान स्वस्थ होगा, बुद्धिमानी से शासन करेगा और उसके 100 पुत्र होंगे। वह अनेक यज्ञ करेगा जिससे उसकी कीर्ति बढ़ेगी। वह इस ब्रह्मांड में सदा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और सावित्री कहलाएगा। ऐसा कहकर यमराज अपने स्वर्गलोक को लौट गए और सावित्री अपने पति के पास लौट आई, जो गहरी नींद से जागने के समान थे। तो दोस्तों, यह सत्यवान और सावित्री की कहानी अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। इसी तरह का और भी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।